हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर हम सिमिलरिटी जो चैप्टर है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो वेटेज है वो वेटेज 10 मार्क का है। अगर आपको पता नहीं होगा कि चैप्टर का वेटेज क्या है तो मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें आप देख लो कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 10 मार्क का वेटेज है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो भी सिलेबस ओमिटेड हुआ है, जो भी रिड्यूस हुआ है 25% इस साल के लिए 21-22 के लिए, तो वो हमको नहीं पढ़ना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्टूडेंट क्या क्या पढ़ना है बता रहा हूं मैं। सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद एम टर्म, एसएम का फार्मूला, टीएन का फार्मूला। ठीक है, ज्यादा इसमें डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ये इजी चैप्टर है। तो स्टूडेंट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखो, फर्स्ट सीक्वेंस किसको बोलते हैं। सीक्वेंस यानी क्या होता है? सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर अरेंज्ड इन डिफाइनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डिफाइनेट रूल। ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफाइनेट ऑर्डर रहता है, डिफाइनेट रूल रहता है, पर्टिकुलर रूल रहता है। जैसे मैं अगर इसमें एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अभी देखो ये सीक्वेंस है क्योंकि इसमें ये डेफिनेशन अप्लाई होती है। A sequence is a collection of number arranged in definite order according to some definite rule। देखो इसमें सभी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ का कुछ भी एक नंबर मिसिंग करता हूँ स्टूडेंट, अभी मैं इसको सीक्वेंस नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 नंबर से इंक्रीज हो रहा है हर नंबर, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 2 से इंक्रीज हो रहा है, बराबर है। तो इसको मैं सीक्वेंस नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें डिफाइनेट अरेंज डिफाइनेट ऑर्डर और रूल नहीं है। मैं यहाँ पे अगर 4 लिखता हूँ तो सभी इसमें 1 का डिफरेंस है। तो इस टाइप के जितने भी एग्जांपल रहते हैं इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद टर्म्स इन सीक्वेंस। अगर मैं कोई भी सीक्वेंस लिखता हूँ स्टूडेंट्स, कोई भी अगर मैं, ये हम टॉपिक बाद में देखेंगे, कोई भी अगर मैं सीक्वेंस लिखता हूँ स्टूडेंट, जैसे ये मैंने सीक्वेंस लिखा, इसमें सभी इसमें सेम रिलेशन है। 9 + 6, देखो 9 + 6 15 होता है, 15 + 6 21 होता है, और 21 + 6 27 होता है। सभी इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस, सभी इसमें सेम रूल है या सेम अरेंजमेंट किया गया है। तो ये सीक्वेंस है। तो अभी इस सीक्वेंस में क्या होता है, हियर T1 यानी A, T1 इज द फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? T1 इज द फर्स्ट टर्म। इसको A भी बोला जाता है स्टूडेंट। A = T1 = 9 which is the first term। उसके बाद T2 यानी सेकंड टर्म। T2 कितना है? 15। ये है स्टूडेंट सेकंड टर्म। T3 21, थर्ड टर्म। T4 27, ये होगी फोर्थ टर्म। T1 T2 T3 T4। ठीक है, अभी स्टूडेंट इसमें अगर मैं कॉमन डिफरेंस ले रहा हूं, difference of two consecutive terms, difference of two consecutive terms, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? D बोलते हैं। यानी जो दो consecutive टर्म है, जैसे T1 और T2 ये दो consecutive टर्म है, उसके बाद के टर्म, तो जब भी हम डिफरेंस लेते हैं स्टूडेंट्स का बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? डिफरेंस ऑफ टू consecutive टर्म, उसकी स्मॉल D है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू consecutive टर्म, दैट इज कॉमन डिफरेंस, दैट इज कॉमन डिफरेंस स्मॉल d इक्वल टू T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3। और स्टूडेंट्स देखो T2 - T1
T2 minus T1, 15 minus 9, 6, T3 minus T2, 21 minus 15, ये भी 6 है, T4 minus T3 and 27 minus 21 equal to 6। अभी देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है, फर्स्ट तो सीक्वेंस आपको पता चलेगा, सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर इन डिफाइनाइट रूल एंड डिफाइनाइट ऑर्डर। तो सभी इसमें जो रिलेशन है स्टूडेंट वो सेम अगर रहता है तो स्टूडेंट सीक्वेंस बोला जाता है। टर्म्स इन सीक्वेंस, जनरली जो सीक्वेंस है स्टूडेंट वो Tn और इसमें लिखा जाता है, ठीक है, आपको इस फॉर्म में मिलेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद टर्म्स इन सीक्वेंस, जो भी मैं सीक्वेंस लिखता हूं स्टूडेंट, उसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको A बोलते हैं, A और T1 which is the first term, T2 equal to 15 is the second term, third term, fourth term and so on, dot dot। तो स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं, देखो डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म, यहाँ पे T1 T2 T3 ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म है, एक के बाद एक की टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, D, ये कॉमन डिफरेंस है क्या, T2 माइनस कॉमन डिफरेंस है बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। यहाँ पे आप देखोगे तीनों का जो कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट वो सेम आ रहा है। अगर कोई भी सीक्वेंस में तीनों का कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है स्टूडेंट्स, तो वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। हमेशा के लिए याद रखो, अगर कॉमन डिफरेंस सेम लिख के रखो आप अपने कॉपी में, अगर कॉमन डिफरेंस अगर बोला आपको कि वेदर, जैसे इस एग्जांपल बोला है व्हिच ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कौन सा सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कैसे वेरीफाई करना है स्टूडेंट, पहले ये लिखना है आपको, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ओके। उसके बाद उसका कॉमन डिफरेंस लेना है। अगर तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम अगर आता है तो मैं बोल सकता हूं द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर सेम नहीं आता है स्टूडेंट्स तो गिवन सीक्वेंस इज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पे मैं लिख रहा हूं इफ कॉमन डिफरेंस D is same or equal, then the sequence is arithmetic progression, okay students, if common difference D is same or equal, then the given sequence is arithmetic progression, okay students। तो ये आपको याद रखना है इतना, सीक्वेंस क्या होता है, कौन से नंबर, कौन से सीक्वेंस को हम कौन से नंबर्स को हम सीक्वेंस बोलेंगे, टर्म्स इन सीक्वेंस क्या होता है, A T1 किसको बोलते हैं, T2 किसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। डिफरेंस ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कॉमन डिफरेंस, ये याद रखना है। और एक T1 का फार्मूला है स्टूडेंट, ये भी आपको बता रहा हूं मैं, एक Tn का फार्मूला है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। n मींस नंबर ऑफ टर्म, और ये n मींस nth टर्म, जैसे 19 टर्म अगर बोलिए तो यहाँ पे T9 आएगा, n टर्म है, फिफ्थ नंबर ऑफ टर्म है तो ये n की वैल्यू, तो ये फार्मूला आपको याद रखो। उसके बाद जब मैं एक्सरसाइज बताऊंगा तब वो आपको क्लियर हो जाएगा। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला आपको एक्सरसाइज में ही होगा। देखो स्टूडेंट प्रैक्टिस से 3.1 देखते हैं, which of the following sequence is arithmetic progression, जो हमको सीक्वेंस दिए उस सीक्वेंस में कौन से जो सीक्वेंस है वो arithmetic progression है, कौन से सीक्वेंस नहीं है। if they are in arithmetic progression find the common difference, अगर वो arithmetic progression है स्टूडेंट्स, if they are in arithmetic progression find the common difference। तो स्टूडेंट्स पहले आपको देखना पड़ेगा arithmetic progression में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पहले d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अगर मैं कोई सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलता हूं तो मुझे d की वैल्यू सेम आनी चाहिए, बराबर है। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन पहले बता रहा हूं, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है 2 4 6, यही है ना, 2 4 6 8,
ठीक है, ये सीक्वेंस अभी यहाँ पे देखो हियर a इक्वल टू या a इक्वल टू t1, ये मेरी क्या है, t1 इज द फर्स्ट टर्म, तो t1 की वैल्यू 2 है स्टूडेंट्स, t2 की वैल्यू कितनी है, नीचे लिख रहा हूं मैं, t2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 4 है, t3 की वैल्यू कितनी है 6 है, t4 कितना है 8 है। ये हो गया। अभी इसमें स्टूडेंट मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है, t2 माइनस t1, t3 माइनस t2, t4 माइनस t3, t2 माइनस t1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, t3 माइनस t2, 6 माइनस 4, ये भी 2 आ रहा है, और t4 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 ये भी कितना आ रहा है स्टूडेंट 2 आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो मैं बोल सकता हूं हियर d इक्वल टू 2, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस of two consecutive terms, the common difference of two consecutive terms is equal। देखो सभी इसमें कॉमन डिफरेंस सभी का क्या है, सेम है, 2 2 आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं therefore given sequence is arithmetic progression A dot P। Therefore, given sequence is arithmetic progression। Given sequence is and लिखो आप, given sequence is an arithmetic progression। तो ये हो गया सर फर्स्ट एग्जांपल। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हम पढ़ेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करके रखो। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए रख रहा हूं, इसका आप डिफरेंस फाइंड कर लो। होमवर्क थर्ड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, मैं सेकंड में मैंने आपको होमवर्क दिया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, -10 -6 -2 और 2 है ना, -2 और 2 दिया है। ओके स्टूडेंट, डॉट। तो देखो इसका सॉल्यूशन हियर a इक्वल टू t1 इक्वल टू -10, t2 इक्वल टू कितना आ रहा है -6, t3 इक्वल टू -2, t4 इक्वल टू 2। ये हो गया। अभी क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, यानी स्मॉल d की वैल्यू फाइंड करना है, t2 t1 कितना आ रहा है स्टूडेंट, t2 t1। देखो t2 -6 है, -t1 -10, -6 माइनस माइनस प्लस, -6 प्लस 10 4। उसके बाद और यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट t3 t2 वो भी कितना आ रहा है, t3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -2 -6 -2 प्लस 6, ये भी 4 आ रहा है। और मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ t4 t2, तो वो t4 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2 है, और t2 की वैल्यू -2 है, 2 माइनस प्लस 2 प्लस 2 4। देखो स्टूडेंट t2 t1 4 आ रहा है, t3 t2 4 आ रहा है, और t4 t2 भी 4 आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर कॉमन डिफरेंस d
d equal to 4. Therefore distance between two consecutive terms, difference between two consecutive term is same. Therefore the difference between two consecutive term is same, and therefore the given sequence is arithmetic progression. Therefore given sequence is arithmetic progression. ठीक है स्टूडेंट, तो पहले आपको लिखना है a1 क्या है, t1 क्या है, t2 क्या है, t3 क्या है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है स्टूडेंट तो ये वर्ड लिखना है दैट डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is same या equal, therefore the given sequence is arithmetic progression. अगर इक्वल नहीं है स्टूडेंट तो फिर क्या आएगा, नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद स्टूडेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है, लेकिन वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, वो 11th के सिलेबस में। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये मैं इरेज कर रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट्स, इसमें t1 क्या है 0.3 है, t2 क्या है 0.33 है, t3 क्या है स्टूडेंट 0.333 है, t1 0.3, t2 0.33, t3 0.33। ओके स्टूडेंट्स, तो t1 t2 t3 हो गया। अभी इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो, d इक्वल टू t2 माइनस t1, t3 माइनस t2 एंड t4 माइनस t3 एंड t4 माइनस t2 माइनस t1 एंड स्टूडेंट कितना आएगा 0.33 माइनस 0.3, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, इसको आप सॉल्व कर लो, ये आएगा 0.33 माइनस 0.30 0.03 बराबर है, तो कितना आएगा 0.3। उसके बाद t3 माइनस t2 0.33 माइनस 0.33, तो ये भी आएगा स्टूडेंट 0.33 माइनस 0.330, ये आएगा 0.003 0.003। t4 यहाँ पे नहीं दिया है स्टूडेंट, तो ये रहने दो। देखो अभी इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो मैं therefore the value of d equal लिख सकता हूँ 0.03। therefore the difference between two consecutive terms, therefore the difference between two consecutive terms is not same, is not equal, is not same or is not equal, therefore the difference between two consecutive terms is not equal, therefore given sequence is arithmetic progression, therefore given sequence is arithmetic progression। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको आप नोट डाउन करके रख लो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन नहीं है, उसमें ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 6 7 और 8, तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट फ्लिप वाला, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको ग्रुप में भेजना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको फेल कॉपी में सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 में आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन है -1/5 -1/5 -1/5 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स, हियर वैल्यू ऑफ t1 इक्वल टू -1/5, वैल्यू ऑफ t2 इक्वल टू आल्सो -1/5, वैल्यू ऑफ t3 इक्वल टू आल्सो -1/5। तो d इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, t2 माइनस t1 -1/5 माइनस और t1 -1/5 है। तो देखो -1/5 इस साइड लिख रहा हूं, -1/5 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/5 कितना आता है, 0 आता है। वैसे स्टूडेंट t3 माइनस t2 फाइंड कर लो, t3 की वैल्यू -1/5, ये माइनस आएगी, t2 की वैल्यू -1/5, तो -1/5 माइनस माइनस प्लस 1/5, तो ये भी 0 आ गया। उसके बाद इतना ही t1 t2 t3 दोनों का डिफरेंस सेम आ गया। मैं बोल सकता हूं therefore d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 0 है। therefore the common difference between two consecutive terms is equal. The common difference of two consecutive terms is equal. Therefore sequence is an arithmetic progression. Therefore the given sequence is an arithmetic progression. तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 क्वेश्चन में क्या है सीक्वेंस, 3 plus √2 3 plus 2√2 3 plus 3√2 डॉट डॉट डॉट। तो देखो स्टूडेंट्स, here t1 equal to 3, t2 equal to 3 plus √2 and t3 equal to 3 plus 2√2, t4 भी है स्टूडेंट यहाँ पे, t4 equal to 3 plus 3√2, ये हो गया। अभी इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, कॉमन डिफरेंस सिंबल क्या है, स्मॉल d। डिफरेंस में बड़ा नंबर होता है, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होता है। तो यहाँ पे आएगा t2 माइनस t1, t2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3 plus √2 माइनस t1 की वैल्यू 3 है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 3 चला जाएगा, √2 आ रहा है। और इसको सॉल्व कर लो, t3 माइनस t2 t3 की वैल्यू स्टूडेंट 3 plus 2√2 माइनस t2 की वैल्यू 3 plus √2। अगर मैं ये ब्रैकेट निकाल रहा हूं स्टूडेंट, फर्स्ट नहीं सेकंड ब्रैकेट, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 कैंसल, 2√2 माइनस √2, तो √2 बचेगा, t3 माइनस t2 हो गया। अभी देखते हैं t4 माइनस t3, t4 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3 plus 3√2 माइनस t3 की वैल्यू माइनस है, इसलिए मैं ब्रैकेट जो है नंबर उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 3 plus 2√2। तो ये अभी ब्रैकेट यहाँ पे फर्स्ट इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, -3 प्लस माइनस माइनस 2√2। क्या कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, 3 कैंसिल, 3√2 माइनस 2√2 1√2। देखो इसमें भी कॉमन डिफरेंस √2 आ रहा है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस √2 आ रहा है, और इसमें भी कॉमन डिफरेंस √2 आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ therefore the difference between two consecutive terms, consecutive का मीनिंग होता है स्टूडेंट एक के बाद एक, the difference between two consecutive terms is equal, the difference between two consecutive terms is equal, therefore the given sequence
the given sequence is an arithmetic progression. Therefore the given sequence is an arithmetic. The given sequence is an arithmetic progression. तो नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। इसको आप नोट डाउन कर लो 6 को। एट का सॉल्यूशन देखो यहाँ पे। हियर T1 equal to 127, T2 equal to 132, T3 equal to 137। तो कॉमन डिफरेंस ले लो। कॉमन डिफरेंस D equal to T2 minus T1, T3 minus T2, T4 minus T4 minus कॉमन डिफरेंस T2 minus T1, T3 minus T2, T4 minus T3। तो स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस T2 minus T1 कितना आएगा? 132 minus T1 127, T3 minus T2 137 minus 132, T4 minus T3 नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट। 132 minus 127 5, 137 minus 132 5। कॉमन डिफरेंस सेम है, मैं यहाँ पे D की वैल्यू लिख रहा हूँ 5। Therefore the common difference of two consecutive terms are equal. The common difference of two consecutive terms are equal. Therefore given sequence is an arithmetic progression. Therefore given sequence is an arithmetic progression। ये हो गया स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 एग्जांपल है, 8 में से मैंने 2 होमवर्क दिए, बाकी सभी सॉल्व करके दिए। इसको आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज टर्म इज a। फर्स्ट टर्म a इज द फर्स्ट टर्म, यानी हमको स्टूडेंट अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है, यानी सीक्वेंस लिखना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। हमको a की वैल्यू दी है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d ये दिया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन देख लो स्टूडेंट्स। फर्स्ट का सॉल्यूशन, इसमें मुझे a क्या दिया है? a इक्वल टू हमेशा स्टूडेंट फर्स्ट टर्म होता है, a इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स a इज द फर्स्ट टर्म और उसकी वैल्यू है t1 इक्वल टू 10। उसके बाद t2, t3, t4 यहां तक मैं फाइंड करता हूं स्टूडेंट्स। तो देखो t2 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है t1 plus d, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। t2 इक्वल टू t1 plus d, t3 इक्वल टू कॉन्सेक्यूटिव को लाएगा, डिफरेंस में क्या आता है? t3 के पहले कौन सा नंबर आता है? t2, t2 के पहले t1 होगा, इसलिए यहां पे t1 लिखा है। t4 के पहले t3। देख लो t1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? t1 इज द फर्स्ट टर्म, t1 यानी 10। d कितना दिया है मुझे? यहां पे मैंने लिखा नहीं है। d इक्वल टू कितना दिया है? 5 दिया है, तो d की वैल्यू 5, तो ये हो गया 15। t2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? अभी यहां पे मैंने फाइंड की है 15 प्लस d की वैल्यू 5, तो ये 20। उसके बाद t3 की वैल्यू यहां पे मैंने फाइंड की है, ये है 20 प्लस 5 इक्वल टू 25। Therefore सीक्वेंस कौन सा आ गया स्टूडेंट? t1 5 10, t2 15, t3 20, t4 25 dot 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 is the required arithmetic progression। लिखकर कैसे लिखना है? is the required arithmetic progression। ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड वाला
देख लो ये सेकंड रो स्टूडेंट्स, ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ होमवर्क। सेकंड और थर्ड ये दो एग्जांपल मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ। फोर्थ वाला एग्जांपल देख लो स्टूडेंट्स, क्या दिया फोर्थ में, a इक्वल टू -1.25 एंड d इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे हियर a इज द फर्स्ट टर्म यानी t1 है ये -1.25, d इज द कॉमन डिफरेंस, तो d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3 है। तो मुझे पहले t2 फाइंड करना पड़ेगा, t3 फाइंड करना पड़ेगा और t4 फाइंड करना पड़ेगा। t4 में लिख रहा हूं, ठीक है। तो t2 यानी t1 प्लस d, t3 यानी t2 प्लस d एंड t4 यानी t3 प्लस d। तो t1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -1.25 प्लस d की वैल्यू 3। इसको सॉल्व करना है, तो -1.25 प्लस 3.00, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होता है स्टूडेंट्स। तो ये कितना आएगा 1.75। उसके बाद t2 प्लस d, t2 की वैल्यू 1.75 प्लस d की वैल्यू 3, तो 1.75 प्लस 3 कितना आएगा स्टूडेंट्स 4.75। उसके बाद 4.75 प्लस 3 ये आएगा 7.75। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 1.25, 1.75, 4.75। तो मैं लिख सकता हूँ therefore a हमारा क्या है -1.25, t2 कितना, ये t1 हो गया, t2 कितना आ गया अभी 1.75, t3 कितना आ गया 4.75, t4 कितना आ गया 7.75 डॉट is the required and is the required arithmetic progression। ये डॉट p है arithmetic progression। तो ये हो गया स्टूडेंट फोर्थ वाला क्वेश्चन। उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सिक्स वाला क्वेश्चन देख लो, क्या है सिक्स वाले क्वेश्चन में a इक्वल टू -19, d इक्वल टू -4। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हियर a इक्वल टू यानी a इज द फर्स्ट टर्म -19 एंड d की वैल्यू -4 दी है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो। t2 इक्वल टू t1 प्लस d, t3 इक्वल टू t2 प्लस d, t4 इक्वल टू t3 प्लस d। तो स्टूडेंट्स t1 यानी कितना है -19 प्लस d कितना है -4, तो -19 प्लस माइनस माइनस -19 -4 -23। t2 कितना है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे फाइंड किया है -23 प्लस d की वैल्यू -4, -23 प्लस माइनस माइनस कितना आएगा -27। अभी t3 यहाँ पे फाइंड किया है -27 प्लस d की वैल्यू -4, अगेन प्लस माइनस माइनस -27 -4 -31। मैं लिख सकता हूँ therefore कौन सा सीक्वेंस आ गया, t1 की वैल्यू -90, t2 की वैल्यू -23, t3 की वैल्यू -27, t4 की वैल्यू -31 डॉट डॉट डॉट। ये हमेशा लिखना है क्योंकि सीक्वेंस है। इज द रिक्वायर्ड arithmetic progression, is the required an arithmetic progression। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में दो होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड थर्ड और फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट थर्ड और सिक्स मैंने आपको बताया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको नोट डाउन करके रख लो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज नोट डाउन दिस। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म यानी होता है a व्हिच इज t1 एंड कॉमन डिफरेंस, उसके
उसका अल्फाबेट क्या है, स्मॉल डी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 5 1 -3 -7। तो 5 1 -3 7, इसमें स्टूडेंट्स a इक्वल टू क्या होता है, t1 इज द फर्स्ट टर्म, वो 5 आती है। t2 कितना है स्टूडेंट, इसमें 1 है। t3 कितना है, -3 है। t3 इज द थर्ड टर्म, t2 इज द सेकंड टर्म। t4 इज द फोर्थ टर्म, -7। तो देखो स्टूडेंट पहले t2 -t1 फाइंड कर लो। कॉमन डिफरेंस हमें क्या होता है, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना, t2 -t1, t3 -t2, t4 -t3, तीनों सेम ही आएंगे। कॉमन डिफरेंस t2 -t1 यानी 1 -5 -4, t3 -3 -1 -4, and t4 -7 -t3 -3। तो -7 plus -7 plus 3 which is -4। so therefore common difference small d equal to -4। लास्ट में आप लिख दो therefore a equal to, a is the first term, a कितना है 5 आ गया, और कॉमन डिफरेंस d कितना आ गया, -4 आ गया। ये हो गया स्टूडेंट्स एग्जांपल फर्स्ट का सॉल्यूशन। उसके बाद एग्जांपल सेकंड देख लो स्टूडेंट्स, क्या दिया है सेकंड एग्जांपल में, 0.6 0.9 1.2 1.5। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स हियर a equal to which is the first term कितना है 0.6 है। उसके बाद t2 कितना है 0.9 है, t3 कितना है 1.2 है, एंड t4 कितना है 1.5। फाइंड कर लो t2 -t1 कॉमन डिफरेंस, t3 -t2 एंड t4 -t3, t4 -t3 क्या मिलेगा, t2 -t1 यानी 0.9 -0.6 कितना आएगा स्टूडेंट्स, यस 0.3। t3 -t2 1.2 -0.9, ये भी कितना आएगा 0.3। t4 -t3 1.5 -1.2, ये भी आप कितना आ गया 0.3 आ गया। यानी मैं बोल सकता हूँ therefore common difference small d equal to 0.3। लास्ट में आंसर लिख दो, क्या आएगा, a equal to, a is the first term, a की वैल्यू 0.6 एंड d की वैल्यू 0.3। ये फाइनल आंसर। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं थर्ड क्वेश्चन, 127 135 143 151। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सेम हियर a equal to a and t1 which is the first term, तो 127 है, t2 कितना है 135 है, t3 कितना है 143 है, एंड t4 कितना है स्टूडेंट्स 151 है। फाइंड कर लो t2 -t1 135 -127 कितना होता है 8, t3 -t2 143 -135 8, t4 -t3 151 -143, ये भी 8 आ रहा है। तो therefore d इक्वल टू कितना मिल रहा है स्टूडेंट, मुझे 8 मिल रहा है। लास्ट में आंसर लिख लो, a इक्वल टू कितना आ रहा है 127 एंड d इक्वल टू 8। ये हो गया स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 4 भी देख लो स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 4, 1/4 3/4 5/4 7/4 7/4।
तो इसमें देखो स्टूडेंट्स, हियर a equal to t1 which is 1/4, t2 equal to 3/4, t3 equal to 5/4 and t4 equal to 7/4. t4 equal to 7/4. So therefore common difference क्या है, t2 minus t1, t3 minus t2 and t4 minus t3 and t4 minus t3. t2 minus t1 यानी 3/4 minus 1/4. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होती है, तो 3 minus 1 2, 2/4 यानी 1/2. यहाँ पे t3 minus t2, t3 की वैल्यू कितनी है 5/4 minus 3/4, ये भी 2/4, 2/4 यानी 1/2. उसके बाद t4 minus t3, t4 की वैल्यू 7/4 minus t3 की वैल्यू 5/4, ये भी 2/4 आ गया, 2/4 यानी 1/2. कॉमन डिफरेंस आ गया से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ therefore a equal to 1/4 and d equal to small difference, common difference 1/2. ओके स्टूडेंट्स, तो नोट डाउन करके रख लो, 4 तक ही क्वेश्चन है, उसके बाद नहीं है. तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3. इसके साथ आपकी जो प्रैक्टिस सेट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है. उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसमें जो फार्मूला है जो मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है tn = a + n - 1 * t, तो वो फार्मूला यूज करके हमको सभी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो आज का वीडियो में स्टॉप कर रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करके रखो.